4 मई 2025 महीने का पहला सत्संग, मई महीने का। श्लोक 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। 14 अध्याय पिछली बार समाप्त हुआ था। 11वां स्कंद, अध्याय 15, श्लोक क्रमांक 1। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। पिछली बार आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो प्राणवायु के बारे में थोड़ा बताया था। अभी उससे क्या हासिल होता है। श्री भगवान उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जिताश्वासस्य योगिनः मयि धार्यतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे उद्धव, योग सिद्धियाँ उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, अपने मन को स्थिर कर लिया हो, प्राणायाम को वश में कर लिया हो और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो। आपको अगर याद हो तो गीता में 6वां जो अध्याय आता है वो ध्यान योग से संबंधित आता है। उसके पहले ज्ञान योग के बारे में 3रे अध्याय में बताते हैं अलग अलग। और 6वें अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मन, कि सभी योगियों में हर प्रकार की जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए जो लोग हैं उनके मार्ग में सबसे ऊंचा कौन है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मन, जो मुझे श्रद्धा से याद करता है, यानी भक्त बन जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं। मूल योग सिद्धियाँ 8 हैं। कुल मिला के मूल 8 हैं। जैसे यथा अनिमा सिद्धि आदि, और 10 गौण सिद्धियाँ हैं। प्रभुपाद इसके बारे में कभी कभी बताते हैं, आगे आएंगे श्लोकों में। जैसे अनिमा सिद्धि जो यहाँ पे बताई गई है उसमें बताते हैं छोटे से छोटा हो सकता है, अनोरणीय, मतलब व्यक्ति इतना छोटा हो सकता है कि पत्थर के अंदर भी जा सकता है, इतना छोटा हो सकता है। फिर अनिमा, लघिमा, बहुत वजन बढ़ा लेना, ऐसा 8 मूल सिद्धियाँ हैं और 10 जो है गौण सिद्धियाँ हैं। कुल मिला के 18 अलग अलग प्रकार की योग सिद्धियाँ होती हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बतलाएंगे कि ऐसी योग सिद्धियाँ कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इनकी कामना न करे, योग सिद्धियों की कामना न करे। तो ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जाते जाते कुछ संदेश दे रहे हैं। तो 15वें अध्याय में इसी प्रकार से है। 14वें अध्याय का तात्पर्य था, जो शीर्षक था, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को योग प्रणाली समझाते हैं और ये है कि योग सिद्धियों का वर्णन करते हैं। भागवतम के 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज जब वृत्रासुर के बारे में सुनते हैं, वृत्रासुर यानी कि असुर था, और उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त बन गए। उनका इतना विश्वास था, वो वज्र में इंद्र को एक वज्र बना के दिया था। विष्णु भगवान ने बताया था कि एक दधीची मुनि है, उनकी रीढ़ की हड्डी से एक वज्र बनाओ और उससे वृत्रासुर का वध हो सकता है। मगर इंद्र को स्वयं विश्वास नहीं था कि मैं ये जो मेरे हाथ में वज्र है उससे वृत्रासुर को मार सकता हूँ। और वृत्रासुर उनको समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु के शब्दों में विश्वास करो और ये वज्र का उपयोग करो और मुझे मारो और मुझे मुक्त करो इस असुर योनि से। तो वो अच्छे भक्त की कैटेगरी में आते हैं। जैसे भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के विरुद्ध में थे, कृष्ण पे बाण चला रहे थे, कृष्ण के शरीर से रक्त निकल रहा था। एक दृष्टिकोण से कोई पूछ सकता है कि कृष्ण तो आध्यात्मिक शरीर है, तो उनके शरीर से रक्त कैसे निकला। या चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, जगाई मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु के सिर पे मटका मारा तो उनका भी खून निकला था।
तो ये भगवान केवल हमको दिखाने के लिए कि एक मनुष्य के रूप में रहते हैं, वैसे तो उनका शरीर आध्यात्मिक है। वो इन जल, अग्नि, वायु, इन तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो पूरा आत्मा से बना हुआ शरीर है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये वृत्रासुर इतना अच्छे भक्त कैसे बन गए, क्योंकि भक्त बनना बड़ा कठिन है। श्लोक वो पूछते हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, कि अनेक मुक्तों में, जो जिनको मुक्ति मिल चुकी है, अनेक सिद्धि कामियों में, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, जो नारायण की पूरी तरह से भक्ति में लगा हुआ है, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, भगवान का भक्त बनना ये बहुत सुदुर्लभ है। कोटि शब्द अपि महामुनि, तो इस तरह से वो बताते हैं। और वो शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि ये वृत्रासुर कैसे नारायण परायण बन गए। जैसे अगर वृत्रासुर की थोड़ा पहले की कथा में जाएंगे तो वो पहले चित्रकेतु महाराज थे, और हमने एक बार कथा बताई थी कि शिव जी जो है पार्वती को गोद में लेके और संतों को उपदेश कर रहे थे। तो चित्रकेतु महाराज ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसे कैसे आप वैरागियों को उपदेश दे रहे हो और खुद अपने पास में पार्वती को बिठाए हुए हो। तो एक तरह से वो गुणगान कर रहे थे शिव जी का कि आप इतने संयमी हैं, मगर पार्वती जी ने उनको गलत तरीके से समझ लिया और बोला कि आप असुर बन जाओ। तो वो पहले चित्रकेतु महाराज थे, वो भगवान के भक्ति थे। तो उस समय पे शिव जी एक श्लोक बोलते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, जो भक्त हैं वो चाहे स्वर्ग में हो, चाहे भगवान के धाम में हो, अपवर्ग या नर्क में हो, वो एक समान दिखते हैं। अभी तुल्यार्थ नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, जो नारायण परायण है, नारायण को अपना आश्रय मानता है, भगवान पे आश्रित है, नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, वो किसी भी चीज से, वस्तु से डरता नहीं है, भय नहीं करता है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ, उसके लिए सब एक ही है। तो वही परीक्षित महाराज फिर पूछे कि ये वृत्रासुर नारायण परायण कैसे बना, ये तो सुदुर्लभ है, प्रशांत आत्मा। और वो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी की पूछते कि जब तक किसी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है तो भगवान पे पूरी तरह से आश्रित नहीं हो सकता, ये उसका ये है, तो दुर्लभ है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, ये रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। वो कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तीन चीज बताए, भुक्ति कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकली अशांत, ये अशांत हैं सब, ये तीन मैं बताऊंगा उनके बारे में। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त की कोई इच्छा या कामना नहीं होती, तो इन बाकियों की क्या कामना होती। तो एक होता है भुक्ति कामी, भुक्ति कामी मतलब जिसको इस संसार को भोगना है, एंजॉय करना है या स्वर्ग में जाना है। तो इन सभी तीनों को कुछ ना कुछ चाहिए, जब तक कुछ चाहिए तब तक मन में चिंता रहती है। जैसे वहाँ पे अगर गुलाब जामुन बट रहे हों गरम गरम, जहाँ पे वो बुक टेबल है, तो अगर मुझे चाहिए तो मेरे मन में वो चिंता रहेगी, मैं अशांत रहूँगा कि मुझे कब मिल जाएगा, ऐसा। तो इसी प्रकार से तो भुक्ति कामी है, मुक्ति कामी है, मुक्ति वाले को भी मुक्ति चाहिए, सिद्धि कामी जो है उसको सिद्धि चाहिए, अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ चाहिए। तो जैसे कोई भुक्ति कामी है, उसको बहुत एंजॉय करना है, बहुत कुछ, जैसे उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया तो वो सोचेगा अभी मैं और 1 करोड़ कैसे लेके। जैसे एक हार्ट पेशेंट थे, तो उन्होंने लॉटरी खरीदी थी एक, तो उनको 10 करोड़ की लॉटरी लगी, मगर परिवार वालों को डर ये था कि उनको अगर बता देंगे तो शायद वो खुशी के मारे उनको हार्ट अटैक आ जाए और वो राम राम सत्य हो जाए। तो डॉक्टर जो था, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि आप किसी तरह से इनको बताओ कि आप इनकी लॉटरी लगी। तो डॉक्टर उनको पूछते कि एक दिन जाते हैं आपसे एक ऐसे प्रश्न पूछता हूँ, समझो आपको कभी लॉटरी लग जाए, समझो ऐसे लगी नहीं है, 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे। तो
तो वो पेशेंट बोलते देखो मजाक मत करो, मैं लगी तो क्या बैंक में डाल दूंगा, 10 लाख ही तो है। तो डॉक्टर बोले अच्छा और समझो 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? बोलते क्या डॉक्टर साहब मजाक करते हो, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, कुछ नहीं 1 करोड़ लगा तो अच्छा घूमूंगा फिरूंगा, वेकेशन पे जाऊंगा, फॉरेन घूम के आऊँगा और मज़ा करूँगा, खाऊंगा पीऊँगा। तो डॉक्टर बोलते अच्छा समझो 10 करोड़ की लगे तो पेशेंट सोचता है ये डॉक्टर बहुत मजाक कर रहा है, तो बोलता है 10 करोड़ की लगी ना 50% आपको, उधर डॉक्टर को हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर ये हो जाता है कि मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मुक्तिकामी जो है हमेशा कामना करता है कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, इस प्रकार से। तो वो हमेशा अशांत रहते हैं। फिर होता है मुक्तिकामी। मुक्तिकामी में वो लोग होते हैं, जैसे आपने एक वाक्य सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो लोग ये बोलते हैं कि ये संसार जो है ये माया है, केवल ब्रह्म सत्यम है। तो यही लोग श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं, सब त्याग देते हैं, संसार को त्याग देते हैं, मगर उनको ब्रह्म का सुख न मिलने की वजह से वही लोग वापस इस संसार में आके बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल खोलते हैं, कभी पॉलिटिक्स में लग जाते हैं। अगर ये संसार मिथ्या है, जगन मिथ्या है, तो इस मिथ्या संसार में क्यों इतनी सेवा करने आ रहे हैं? क्यों आपके ब्रह्म सुख में नहीं रह पा रहे? क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। भक्त जो है वो भी हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, किसी न किसी प्रकार से कुछ संबंध रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार ये भारतीय विद्या भवन में उनको बुलाया था, जब वो भारत में थे, तो गीता सम्मेलन करके कुछ था, गीता के ऊपर, तो बहुत सारे संत वगैरह आए थे। तो अभी जैसे हम लोगों ने कैसा फोटो वगैरह लगाया है, भगवान का फोटो, गुरु वर्ग का फोटो, तो वहाँ पे एक दिया लगाया था, कोई वहाँ पे कृष्ण का फोटो नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला ये दिया क्यों लगाया? तो मतलब वो एक तरह से क्या है, वो मायावादी है कि कृष्ण का कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लीला नहीं। जैसे राजा होता है तो उसके साथ प्रजा होती है, तब तो राजा बोलते हैं। राजा का घोड़े होते हैं, सेना होती है, प्रजा होती है, सैनिक होते हैं। तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि ये जो है मायावाद है, ये आप दिया लगा के क्या साबित करो कि भगवान कुछ है नहीं, अनिर्वचनीय, अरूप, इस प्रकार से। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उन लोगों को मुक्ति चाहिए। शास्त्र में बताते हैं मुक्ति 5 प्रकार की होती है। आप लोगों ने कभी सुना था? हमने सुना था मुक्ति चाहिए। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। उसमें एक होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा अगर चतुर्भुज नारायण है तो अपने भी वैसा शरीर मिल सकता। दूसरा है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मतलब उनके लोक में, भगवान के लोक जो है, भगवान का धाम है, वहाँ पे आपको रहने मिलेगा। सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टि। सार्ष्टि मतलब जितना भगवान की धन संपत्ति है, समृद्धि है, वैसी ही समृद्धि आपको मिलेगी। चौथा है सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान के पास। जैसे सालोक्य और सामीप्य में फर्क। जैसे सालोक्य मतलब जैसे इस स्कूल में आप कहीं पे हो और भगवान भी इधर, और सामीप्य मतलब भगवान की पूजा कर, भगवान के निकट, एकदम मित्र, क्लोज। तो भगवान के धाम में होना और भगवान के निकट हो। और 5वीं है जो भक्तों को नहीं चाहिए, सायुज्य। वो भगवान के शरीर में लीन होने वाली। क्यों लीन हो गए? तो सेवा समाप्त हो जाती है, कोई सेवा नहीं, शांत रस में पड़े रहो। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सायुज्य। तो सायुज्य मुक्ति भक्तों को नहीं चाहिए। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, जब शिशुपाल का ऐसा एक उसका वो भी असुरी था, तो ऐसा बताते हैं जब से उसका जन्म हुआ था वो कृष्ण के विरुद्ध शब्द बोलते रहता। फिर कृष्ण ने उनको एक छूट दी थी, 100 बार वो अब शब्द बोल सकता है। फिर जब
एक बार वो कैसा करता था, 99 बोलता था, थोड़ी देर रुक जाता था, फिर 99 बोलता था, इतनी ईर्ष्या थी कृष्ण से। तो उसके बाद एक बार रुक नहीं पाए तो कृष्ण ने सुदर्शन निकाला और सर्जरी कर दी। तो ऐसा बताते हैं उसकी आत्मा जो है वो निकल के और कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई, इसको बोलते हैं सायुज्य। ऐसा तो ये जो है मुक्ति कामी हो गई, 5 प्रकार की मुक्ति हो गई। सिद्धि कामी, सिद्धियाँ मतलब अलग अलग सिद्धियाँ, योग सिद्धियाँ होती हैं, उनको उनकी इच्छा ऐसी होती है कि हम कुछ जादूगरी दिखाएं, कुछ चमत्कार करके दिखाएं जिससे कि लोग प्रभावित हो जाएं, कुछ सोना निकाल के दिखाएं या कुछ ऐसा। प्रभात बोलते थे अगर वो सोना निकाल के दिखा रहे हैं तो जिसने सोना बनाया उनके बारे में तो सोचो। सोने की खान पूरी खदान बनाई है जिसमें से वो थोड़ा सा सोना प्रकट कर रहे, तो भगवान ने इतना सोना प्रकट किया। प्रभुपाद ऐसे बताते थे कि जैसे अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, मगर आप एक टेंट बनाओ और बाहर पोस्टर लगाओ कि ये आदमी कुत्ते के जैसे भौंक रहा है, तो लोग लाइन लगाएंगे टिकट की। आदमी भी ऐसा कर सकता है। जैसे महाराज, मैं राधानाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था। एक बार उनके एक किसी मित्र को एक वो पाश्चात्य देश में डिज्नीलैंड है ना, डिज्नीलैंड, तो किसी ने फ्री टिकट दे दिया। फ्री टिकट दे दिया किसका? डिज्नीलैंड। अभी वो रास्ते से जा रहे थे तो डिज्नीलैंड बगल में ही था, तो उन्होंने बोला कि महाराज वो डिज्नीलैंड का टिकट है मेरे पास, 2 टिकट है। तो उनको पता था कि महाराज को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, तो महाराज ने बोला एक काम करो, दोनों टिकट किसी को दे दो, हमको कुछ लेना देना, डिज्नीलैंड में हमारा क्या काम। तो उन्होंने बोला नहीं महाराज हम प्रचार के लिए जाएंगे। तो किसी तरह से उन्होंने महाराज को मनाया। फिर वो लोग गए तो वहाँ पे एक ऐसा टेंट है, वहाँ पे अब्राहम लिंकन का बड़ा सा पुतला है, वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए, और वो उनकी एक स्पीच होती है, वो प्रवचन देते हैं और उनकी आंखें हिलती हैं और उनका चेहरा हिलता है और ऐसे हाथ करते हैं, ऐसा उनका पुतला के जैसा है। उसके लिए बोलते हैं लोगों की लाइन लगती है, धूप में खड़े रहते हैं, लंबी लाइन लगती है। तो वो देखने गए, खैर फिर प्रचार के लिए। अगली बार वो बताते हैं कि काफ़ी वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने इन लोगों को बुलाया कि हमें आपको ज़मीन देनी है मंदिर के लिए, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे भारतीय संस्कृति का विकास होगा। पता नहीं कहाँ से महाराज बोलते हैं मुझे वो अब्राहम लिंकन का याद आया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसे ही समझाया कि वहाँ पे इतना बड़ा पुतला है, उसकी आंखें हिलती हैं, उसकी उंगलियाँ हिलती हैं, स्माइल करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए। तो कैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी वैसा हम बनाएंगे तो डिज्नीलैंड भी फेल हो जाएगा उसके साथ। वो मिनिस्टर इतना प्रभावित हो गया। महाराज बोलते मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ। अचानक से कहाँ से कृष्ण ने प्रेरणा दे दी। तो उन्होंने बोला कितनी ज़मीन चाहिए आपको? बोला तो महाराज ने बोला ये ज़मीन का ये दूसरे महाराज देखते हैं, उन्होंने बताया 10 एकड़ दे। तो सबसे मेन जगह पे उनको 10 एकड़ ज़मीन दी और बार बार वो यही पूछ रहे थे कि वो कभी तैयार होगा आपका वो कृष्ण अर्जुन का मॉडल। ऐसा है तो कृष्ण भक्त निष्काम। तो ये जो सिद्धियों की कामना होती है वो हर किसी को होती है कि वो कुछ न कुछ प्रभावित कर सके, लोगों को जादूगरी दिखा सके, चमत्कार दिखा सके, ऐसा है। और उस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी बने उसकी। और कृष्ण भक्त जो होता है वो हमेशा निर्भर रहता है, उसको नहीं चाहिए न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति राहे तो गीत। तो कृष्ण भक्त जो है वो खुद फेमस नहीं बनना चाहता, खुद ग्रेट नहीं बनना चाहता है, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहता। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार कुंभ मेला में गए थे तो उनके समय में एक बार वो ऐसे बड़े बड़े महंत साधु लोग आ रहे थे। तो कैसे आ रहे थे? बड़ा हाथी पे बैठ के,
बड़े हाथी के ऊपर बैठ के ऐसे। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने उनको बोला, प्रभुपाद आपको भी ऐसा हाथी पे बिठाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, मैं हाथी पे नहीं बैठूंगा, मगर अगर मेरे लिए हाथी आप लाओगे तो मैं राधा कृष्ण को ऊपर बिठाऊंगा और मैं उनके साइड में चलूँगा। तो भगवान जो प्रभुपाद के ये जो इच्छा क्या थी कि वो चाहते कि भगवान जो है जो उनका गुणगान होना चाहिए, हमको गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं। इसलिए भक्त कैसा रहता है वो कंपेयर करते हैं जैसे बिल्ली और बंदर के बीच में। जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको बिल्ली पकड़ के लेके जाती है, और बंदर का बच्चा कैसा रहता है, वो मम्मी वो अपनी माता को पकड़ता है। तो कभी कभी उसका हाथ छूट जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति से अपनी माता को पकड़ा, माता ने उसको नहीं पकड़ा। और बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ने पकड़ा। और एक उदाहरण देते हैं, बिल्ली के वही दांत जो जिसको चूहे को पकड़ती है, तो चूहे को वो साक्षात मृत्यु समझ में आती है, और बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन समझ में आती है। तो इसी तरह से भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान पे निर्भर रहता है, हमेशा निर्भर रहता है कि आप मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो आपको मारना है तो मारो, जिंदा रखना है तो जिंदा रखो, ऐसा। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कहानी होती है। देखिए, अम्बरीश महाराज भक्त हैं, दुर्वासा मुनि ये सिद्धि वाले हैं, अलग अलग योग सिद्धियां हैं। तो कथा सबको पता है, अम्बरीश महाराज एकादशी की फास्टिंग कर रहे थे और दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि बोले कि मैं आता हूँ, प्रसाद लेने आता हूँ, थोड़ा स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करने गए, नदी में गए तो थोड़ा ज़्यादा समय तक गायत्री वगैरह करने लगे। अब एकादशी का टाइम होता है, कितना टाइम में वो अन्न ग्रहण करना। तो अम्बरीश महाराज ने पूछा, अभी अतिथि से पहले, ऐसा मानते थे कि अतिथि को पहले खिलाना चाहिए, फिर इन्होंने लेना चाहिए यजमान ने। तो उन्होंने सलाह मशवरा किया अपने ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों ने बोला, थोड़ा सा आप पानी पी लो तो उपवास टूट भी जाएगा और खाना भी नहीं होगा, ऐसा। तो वहाँ पानी में बैठे बैठे दुर्वासा मुनि को समझ में आ गया ये अम्बरीश महाराज ने पानी पिया। तो उस क्रोध में आ गए कि आप क्षत्रिय हो, आपको ब्राह्मण को आदर नहीं दे रहे हो। और ऐसा क्रोधित होकर उन्होंने अपने सिर में से एक बाल निकालकर और एक राक्षस उत्पन्न कर दिया। किसके लिए? अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो ऐसा बताते हैं, भक्तों की रक्षा में भगवान विष्णु का चक्र विद्यमान रहता है, सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र आ गया, उसने पहले तो वो राक्षस को समाप्त किया और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे। तो दुर्वासा मुनि भाग रहे पूरी दुनिया भर, सारे संसार में। शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए। शिव जी के पास गए, वो बोले आगे चलो, वो मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोला, चक्र किसका है? नारायण का है, नारायण के पास जाओ। और नारायण क्या बोलते हैं कि साधु नाम हृदय मह्यम, ऐसा कि मेरे हृदय में साधु है, साधु के हृदय में मैं हूँ। मत अन्य ते न जानाति, मतलब मैं उसके अपने भक्त के सिवा और किसी को जानता नहीं हूँ और वो मेरे सिवा किसी को जानते नहीं है। मतलब एक तरह से बोला कि आप अम्बरीश महाराज से ही शरण लो, मैं कुछ, ये तो सुदर्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जहाँ भक्त की हानि होती है वो अपने आप उड़ के वहाँ चला जाता है। तो दुर्वासा मुनि भागे भागे आते हैं, तो अम्बरीश महाराज उधर ही हाथ जोड़ के 1 वर्ष तक खड़े रहते हैं, फिर प्रसाद नहीं लेते। तो सबको कथा मालूम है, फिर दुर्वासा मुनि उनके चरण में गिर जाते हैं, फिर माफ़ी हो जाती है। तो इसमें ये कथा से क्या पता चलता है कि भक्त जो है वो कितनी भी सिद्धि वालों से भी ज़्यादा ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं की शक्ति पे आधारित नहीं, वो भगवान की शक्ति पे आधारित है। और बहुनाम, गीता में भी श्लोक आता है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि ज्ञान के मार्ग में भी कोई जाएगा तो बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान
माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भक्तों में भी कई बार ऐसा होता है कि वो भक्ति में आ जाते हैं, मगर कोई उनको बताता है कि आप ये कुंडली वगैरह देख लो, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कर लो, वास्तु कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, और क्या क्या है, आयुर्वेद, वास्तु, वो मणि। और इसलिए कभी कभी वो हमारे लोगों को एक वो नरसिंह कवच आता है कि किसी को बहुत इच्छा है तो वो नरसिंह कवच पहन लो, आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ पहनना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, तो उस हिसाब से। बाकी हरि नाम वैसे तो काफ़ी है, और कंठी माला तुलसी की काफ़ी है। व्रत करा एकादशी गले में कंठी, तो ऐसा है। तो हमको विश्वास कृष्ण पे होना चाहिए, क्योंकि बाकी ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, ऐसा। अच्छा, आज और एक शुभ दिवस है जहानु सप्तमी। किसी ने सुना है पहले ये नाम, जहानु सप्तमी? इस दिन गंगा जी का अवतरण भी बोलते हैं, जैसे अक्षय तृतीया के दिन बोलते हैं, जहानु सप्तमी का भी। तो वो कथा थोड़ी बताता हूँ। गंगा, ये जो शब्द है, इसका अर्थ है गंगा, वो नदी जो बहुत ही स्पीड से बहती है और ऊपर से नीचे अवतरण होती है, तो गंगा। तो एक कथा में जहानु ऋषि थे, उनके बारे में बताता हूँ। पहले कुंती महारानी क्या बोलती हैं भगवान को, जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पश्चात द्वारका वापस जा रहे थे, तो कुंती महारानी बोलती हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। बोलते हैं कि ये जो मेरी मति है, तो हे कृष्ण हमेशा आप में लगी रहे, अनन्य, दूसरे कोई विषयों में न लगकर आप में लगी रहे। कैसे? रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वो घपुतवती, कि वो ऐसी बहे आपके तरफ जैसे गंगा बहती है। गंगा किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल में, बाधा में रुकती नहीं किसी प्रकार से। तो गंगा जो है, जैसे भगवान का नाम शुद्ध करता है, वो गंगा नदी का नाम भी शुद्ध करता है। तो इसीलिए प्रमुख रूप से, जैसे अगर हरिनाम है, तो दूसरे जो भक्ति के अंग हैं, उसमें तुलसी की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, और साथ में गंगा जी की सेवा करना, उनका नाम लेना, उनका स्मरण करना। आप में से कितने लोग गंगा को प्रत्यक्ष दर्शन किया है अभी तक? कोई है? किसी ने नहीं किया? अच्छा, मगर सुना तो सबने गंगा के बारे में। यही भारत की इम्पोर्टेंस है, नहीं तो कई लोगों ने सुना ही नहीं गंगा क्या है, गंगा नदी है। मेरा तो कई बार संपर्क है, मैं बनारस में भी। अब जब केवल दर्शन करते हो तो आपको एक शुद्धिकरण, ऐसा एक मन शांत हुआ जैसा लगता है। तो गंगा जी के अलग अलग नाम कोई बता सकते हैं? अलग अलग कई नाम है गंगा नदी के। भागीरथी, पद्मा, अलकनंदा, जाह्नवी, वो उसकी कथा आज हम बताएंगे। जो नीचे के लोकों में जाती है उसको भोगवती बोलते हैं। एक त्रिपथ गा भी बोलते हैं कि तीनों लोगों को शुद्ध करती हुई जाती है, त्रिपथ गा। तो गंगा नदी तो ऐसा है कि हम अगर मुंबई जैसे जगह में रहकर केवल गंगा को स्मरण भी करेंगे तो भी हमको गंगा में स्नान करने का फायदा मिलता है। इसलिए कभी भी स्नान करते वक्त गंगे 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 बोलेंगे तो शुद्धिकरण होता है स्मरण मात्र से। और 10वें अध्याय में गीता में कृष्ण स्वयं बोलते हैं, श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं हूँ गंगा, जाह्नवी। ये जाह्नवी नाम कैसे पड़ा वो अभी बताएंगे। अच्छा, नदी के क्या क्या उपयोग हैं, क्या फायदे हैं, कोई बता सकते हैं? जल तो है, जल किस किस रूप में इस्तेमाल होता है? यज्ञ में यज्ञ में तो अग्नि होती है, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, खेती में आप नमक का पानी नहीं डाल सकते, अगर खेती की किसी को पता हो।
स्नान करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, समुद्र का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए नदियों का बहुत बड़ा गंगा जल। और दूसरा एक ऐसा भी बोलते हैं कि आप जैसे आप आगे लोग मुंबई में रहते हैं तो केवल कंक्रीट का जंगल देखते हैं, बिल्डिंग है, रास्ते हैं, गाड़ियां हैं, धुआं निकल रहा है, गर्मी है। तो नदियां जो है संसार को एक सुंदर बनाती हैं। आप किसी बहती हुई नदी को अगर देखेंगे तो एक आँखों को बहुत ही संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, शांत होता है, हमारा मन शांत होता है। प्रभुपाद कई तात्पर्य में भी लिखते हैं कि नदी में स्नान करने से आपकी पचन अच्छा रहता है, पाचन व्यवस्था, डाइजेशन अच्छा होता है। कई लोग जो लोग गंगा में रोज स्नान करते हैं उनका शरीर अच्छा रहता है। और कई नदियां हैं भारत में। कौन कौन सी नदियां हैं? चंद्रभागा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, क्षिप्रा कहाँ पर है? उज्जैन में। तो ये सारी बहुत सारी नदियाँ हैं। मुझे याद है नर्मदा जी के बारे में, मैं एक बार जबलपुर गया था अपने मामा के, तब मैं आश्रम में ही था, मेरे साथ और एक व्यक्ति भी थे, आश्रम के थे। तो हम लोग वहाँ पे एक ये है वाटरफॉल को क्या बोलते हैं? झरना है। तो उसको बोलते हैं धुआंधार वाटरफॉल, उसका नाम है। धुआंधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जब उसकी पानी की धार नीचे गिरती है तो आधे किलोमीटर तक वो छींटा पूरा ऐसा बना हुआ रहता है। तो मुझे याद है आज भी कि ये मेरा दूसरा जन्म है समझ लीजिए। तो मामा जी स्कूटर पे चला रहे थे, हम पीछे बैठे थे, तो बोल रहे थे देखो नर्मदा में स्नान वगैरह के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि वो नर्मदा कुमारी है। मामा जी नर्मदा कुमारी, अच्छा। तो वो कुमारी है और वो सबको लेके चली जाती है, और कुमारा साधु है तो जल्दी लेके जाती है। मैंने बोला मामा ये क्या बात, मतलब मैंने सोचा ये गांव के लोग हैं क्या, कैसी बातें करते रहते हैं कि नर्मदा कुमारी है और वो लेके चली जाती है। तो सही में उस दिन वैसा ही हुआ। वहाँ वो बरसात का सीजन था और वो बहुत तेज बहती नर्मदा नदी, ये मतलब रियल लाइफ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि पानी घुटने से भी नीचे था, मतलब जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो घुटने तक पानी था। तो वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे, इससे भी छोटे बच्चे, बिल्कुल ऐसे बच्चे वैसे आगे पीछे तैर रहे थे। अब उनके बारे में मुझे एक चीज़ नहीं पता थी, वो मामा ने बाद में बताया कि वो मछुआरे के बच्चे हैं, वो पेट से ही पैदा, मछली बन के ही पैदा होते हैं। वो मतलब उनको पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी आसानी से तैर सकते हैं आगे पीछे। तो उनको देखकर मुझे लगा ये इतने छोटे छोटे बच्चे तैर रहे हैं, मैं इतना लंबा चौड़ा 5-5.5 फुट का, घुटने तक पानी है, क्या प्रॉब्लम? तो उनको देखा देखी मैं पानी में उतरा, और जो उतरा तो पानी इतना ही था और उसका फोर्स जो था, बहाव इतना तेज था कि मैं लुढ़कने लगा। मतलब वो धुआंधार वाटरफॉल उधर गिर रहा था नीचे, हम लोग ऊपर की तरफ थे, नीचे वाले में नहीं थे। आप वीडियोस में देखते होंगे वाटरफॉल से नीचे, हम लोग ऊपर वाले भाग में थे, वो बेड़ा घाट करके जगह है। तो मैंने अपने हाथ से नीचे के पत्थरों को पकड़ा, वो फोर्स इतना था कि उंगलियां खुल गई और मैं लुढ़कने लगा। फिर किसी प्रकार से मैंने देखा सामने एक बड़ी सी चट्टान थी, मैं बोला ये चट्टान को निशाना लगा, चट्टान को लेके पकड़ लिया तो उस पर, मगर पीछे से बहाव इतना आ रहा, मैं मेंढक के जैसा हवा में उड़ते जा रहा। फिर किसी प्रकार से मैं बचा। तो नर्मदा नदी कुंवारी है, कुंवारे साधु को जल्दी लेके जाएगी। तब से मैं कान पकड़ लिए नर्मदा नदी में बहुत तेज है। तो ऐसा, तो हम लोग जब ये अर्च विग्रह की पूजा आराधना में जाते हैं तो जल को हम लोग स्थापित करते हैं। उसमें क्या श्लोक बोलते हैं, याद है किसी को? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। 7 नदियों को हम लोग आमंत्रित करते हैं वो कलश में। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस जल में आप आ जाइए, इस पात्र में आ जाइए। तो एक महाराज थे सगर महाराज, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक केशिनी और एक सुमति। तो अश्वमेध यज्ञ जब कोई करता है तो इंद्र का एक नाम है शक्र, इंद्र का एक दूसरा नाम है शक्र। वो शॉर्ट फॉर्म किसका? शतक्रतु। वो व्यक्ति जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, शतक्रतु, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं शक्र। तो जब कोई 100 या अश्वमेध यज्ञ करने लगता है तो इंद्र का आसन डोलने लगता है। उसको क्या लगता है कि अभी मेरा कॉम्पिटिशन आ जाएगा। तो जब 99 हो गए सगर महाराज के अश्वमेध यज्ञ, तो आखिरी बाकी था। तो अश्वमेध यानी एक घोड़ा होता है, वो घोड़े को रखते हैं, अगर कोई ले ले तो उससे फिर युद्ध करना पड़ता है। तो इंद्र जो है वो घोड़ा चुरा के ले गए। अब चालबाजी क्या करी उन्होंने, क्योंकि ये राजा महाराजा भी बड़े तेजस्वी होते थे। तो उन्होंने एक वहाँ पे ऋषि थे कपिल मुनि। कपिल मुनि वहाँ पे एक जगह पे ध्यान लगा रहे थे अपने आश्रम में। तो कपिल मुनि के आश्रम के बाहर वो घोड़ा बांध के रखे थे। अब सगर महाराज की जो 2 पत्नियां थी, सुमिति और केशिनी, तो सुमिति के 60,000 पुत्र थे। वो घोड़ा ढूंढने के लिए गए, देखा तो एक कपिल मुनि के आश्रम के बाहर घोड़ा बंधा हुआ है। तो बोला ये कपिल मुनि है। कपिल मुनि ध्यान लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला यही है, इनको पकड़ो, इन्होंने हमारा घोड़ा चुराया। चुराया किसने था? इंद्र ने चुराया। तो वो जो है जैसे कपिल मुनि को पे आक्रमण करने आते हैं, तो क्योंकि ये कपिल मुनि ने ऐसा किया नहीं था, तो स्वयं उनके शरीर में से एक अग्नि प्रकट होती है और सारे 60,000 पुत्रों की राख बन जाती है, उधर ही समाप्त। और सगर महाराज सोचते हैं मेरे पुत्र वापस नहीं आए। तो ऐसे आगे चल के फिर जो दूसरी पत्नी से उनके पुत्र थे, केशिनी से, उनका नाम था असमंजस, और असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। तो अंशुमान ने सोचा कि अभी मैं ढूंढने निकलता हूँ, मेरे चाचा लोग जो थे, काका थे, पिताजी के पुत्र थे, तो वो सब कहाँ गए। तो ढूंढते ढूंढते आते हैं वो कपिल मुनि के आश्रम में आते हैं और देखते हैं वो घोड़ा उधर ही बंधा हुआ है और सारे जो काका लोग हैं उनकी तो सब राख बन गई। तो कपिल मुनि को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको पूछते हैं कि ये ऐसा घोड़ा था या अश्वमेध यज्ञ के लिए था। तो अभी मैं तो कपिल मुनि उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होते, बोलते हैं ये घोड़ा तो आप लेके चले जाओ, ये मैंने पकड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये जो आपके पूर्वज हैं उनका उद्धार करने के लिए गंगा नदी को आप जब आमंत्रित करेंगे और वो जब इन राग पे आएगी तो उनका उद्धार होगा। तो इस तरह से जब वो अंशुमान जो हैं उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं कि आपके दर्शन से मेरा सब मोह दूर हो गया है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सब दूर हो गया, ऐसे करके दंडवत प्रणाम करके जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र में बताते हैं 5 प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन। कुरंग मतलब हिरण जो होता है, हिरण के बारे में बताते हैं उसकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत, उसको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। तो उसको जो शिकारी होता है वो बांसुरी बजा के या कुछ गा के और आकर्षित करता है और फिर उसको पास में आते हुए सुनता रहता है तो उसको पकड़ लेता है। इसमें बताए हर ये जो 5 उदाहरण में हर एक की एक इंद्रिय प्रबल होती है, तो उस एक इंद्रिय की वजह से उसको अपनी जीवन जान गंवाना पड़ता है। कुरंग, मातंग यानी हाथी, हाथी का स्पर्श जो होता है त्वचा में उसको बहुत सुख लगता है, तो उसको ऐसा बताते हैं हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा गड्ढा किया जाता है और उसके ऊपर घास रख देते हैं, और एक हथिनी होती है उसको पता होता है वहाँ गड्ढे में नहीं जाना है,
तो हाथी को ऐसे ऐसे लेके जाती है और वो हाथी सीधा चला जाता है, खड्डे में गिर जाते हैं और उसको जीवन भर के लिए फिर सेवा में लगा देते हैं। बांग्लादेश में वगैरह वो कहाँ पे वो पेड़ों लकड़ी को उठाने के लिए वगैरह वगैरह। कुरंग मातंग, मातंग का त्वचा हो गया, कुरंग के कान हो गए, कुरंग मातंग, पतंग, पतंगा कीड़ा सबको पता होगा। बरसात में अभी आपको लाइट, उसको लाइट में इतना आकर्षण होता है, उसको ऐसा लगता है कि बस ब्रह्म ज्योति के जैसे, उसमें जाके बार बार टक्कर टक्कर मार मार के कभी तो आग में भी चला जाता है। वो क्या हो गया? आँख। एक हो गया कान, एक हो गया त्वचा, एक आँख। केवल एक आँख के लिए वो उसमें अपने पंख को जला के मर जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग यानी भंवरा। भंवरे की इतनी शक्ति होती है कि वो लकड़े में भी छेद कर देता है। मगर वही भंवरा शाम को कमल को ये फूल में बैठता है और कमल जो है बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो केवल खुशबू के वजह से, तो खुशबू लेने के लिए वो जाता है और वो उस कमल को छेद करके बाहर नहीं आ सकता। सवेरे उसकी डेड बॉडी मिलती है, वो कमल जब खुलता है तो केवल उसके लिए। और मीन, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन, मीन यानी मछली, उसको खाने का हमेशा कुछ ना कुछ उसको ऐसा बोलते हैं, जो जिसने मछली खा ली उसने हर प्रकार का मांस खा लिया, क्योंकि वो उसी से पकड़ी जाती है। उसको ऐसा ये लगाते हैं और वो हुक जो है अंदर चला जाता है, फिर खींचते वो जीवा से आसे। तो ये 5 का उदाहरण लेके श्लोक में आगे बोलते हैं उस जीव के बारे में क्या कहना है जिसकी 5 इंद्रियां प्रबल हो, यानी कि इंसान के बारे में बोलो। ये जीव, ये हम लोग एक एक बता रहे हैं जिसकी एक इंद्रिय प्रबल है। इंसान की हर चीज से पावरफुल है, पूरी 5 की 5। वो कितना नहीं मरेगा, कहाँ किस खड्डे में नहीं गिरेगा, कैसे नहीं उसकी मृत्यु होगी। पंच भीर एवं पंच, ऐसा बोलते हैं। तो अंशुमान जो है वो प्रार्थना करते हैं कपिल मुनि से, फिर तपस्या करते हैं गंगा जी के लिए। तो गंगा जी प्रकट होती है, बोलती है हे पुत्र, हे शिष्य, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, मगर आने में मुझे कोई समस्या नहीं है। 2 सवाल हैं केवल कि मेरा जो वेग है वो इतना तेज है कि अगर मैं डायरेक्ट आ गई तो पृथ्वी को फाड़ते हुए मैं रसातल में चली जाऊंगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि कलयुग आ रहा है, तो मुझ में सब पापी लोग स्नान कर कर के सारे पाप डाल देंगे, तो मेरा क्या होगा? सारे पाप मुझे मिल जाएंगे। तो अंशुमान फिर प्रार्थना करते हैं, शिव जी का प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, गंगा जी का वेग मैं धारण कर लूँगा। तो गंगा जी के उद्गम के, उसके शुरुआत होने के 2-3 कथा हैं। एक कथा ऐसी भी है कि जो बलि महाराज और वामन देव की, जो उसमें वामन देव ने 2 पहला पग से नीचे के लोग उतार लिए, दूसरे पग को जब उठाया तो ये ब्रह्मांड अंड के रूप में ये जो सृष्टि है, तो उस सृष्टि का जो कवर है वो अंगूठे से फूट गया। और वहाँ से जो कारण सागर जो आया, उसको भगवान के चरण को धोते हुए, अभिषेक करते हुए गंगा नदी आई, तो वो उसको भी गंगा बोलते हैं। और वही गंगा फिर शिव जी ने बोला ठीक है भेजो, और उन्होंने पूरी गंगा को जटा में ही बांध दिया। तो ऐसा हुआ। फिर आगे चल के उन्होंने बोला, भागीरथ जो थे उन्होंने बोला कि अभी उनको छोड़ो, आपने बांध के तो रख लिया, मेरा वहाँ पे पूर्वजों के लिए बुलाया। तो इस तरह से वो आगे गए। अंशुमान ने तपस्या करी, फिर उनके पुत्र दिलीप ने करी, फिर भागीरथ, मतलब गंगा जी इतनी जल्दी नहीं आ पाई थी। फिर भागीरथ जो है उन्होंने बुलाया। और दूसरा फिर गंगा जी ने पूछा था कि पापों का क्या होगा, सब लोग कलयुग में मैली हो गई गंगा, पापियों के पाप धोते थे। तो युधिष्ठिर महाराज एक श्लोक बोलते हैं, जब विदुर, उनके चाचा, उनके काका, उनके पिताजी के भाई, धृतराष्ट्र के भाई विदुर, तो कुरुक्षेत्र जब पूरा हो गया और कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने के बाद विदुर जो तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, जब वो वापस आते हैं
जब सब पूरा बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि भवत विदा भागवता तीर्थ भूत स्वयं भो, कि आप जो हैं आप स्वयं तीर्थ के जैसे, आप तीर्थ स्थानों में घूमने गए थे। भवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को, कोई तीर्थ क्षेत्र है उसको आप तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता, गदा मतलब जो बलराम जी हैं उनके पास गदा होती है, गदाभृत मतलब बलराम जी के जो छोटे भाई हैं कृष्ण, तो जिस भक्त के हृदय में स्व अंतस्थेन गदा, जो कृष्ण के ध्यान कर रहा है, तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाता है। तो गंगा जी को आश्वासन ये दिया कि जब शुद्ध भक्त आपके जल में आके स्नान करेंगे तो सारे पाप आपके समाप्त हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्तेन गदाभृता, क्यों? तो वो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि आप कृष्ण का स्मरण सतत कर रहे हैं तो आप तीर्थों को तीर्थ बनाने के लायक है। तो इस आगे क्या होता है, शिव जी वेग धारण करेंगे और पापों का निवारण शुद्ध भक्त करेंगे। तो गंगा जी आ गई, आई तो इतनी वेग से आती गई, तो वहाँ पे एक जहानु मुनि थे। जहानु मुनि गायत्री का जप कर रहे, गायत्री का जप कर रहे थे, तो उनका आचमन एक साइड में था। तो गंगा जी जो है वो आचमन को गिराते हुए बहाकर चली गई। तो जहानु मुनि ने देखा, अच्छा मेरे आचमन को गिरा है, तो उन्होंने गंगा जी को पूरा, वो इतने शक्तिशाली थे, पूरे गंगा जी को पी लिया। भागीरथ आगे आगे घोड़ा रथ चला रहे हैं कि आओ पीछे पीछे, वो कभी कभी ऐसा रास्ता दिखाने के लिए चलते ना, आओ पीछे, वो आगे रथ चला रहे, पीछे करके गंगा जी तो है ही नहीं, एक इधर गई। कितनी तकलीफें आ रही है, वो सोच रहे थे, गंगा जी आ ही नहीं रही, कभी वेग आता है कभी ये। तो जानु मुनि से उन्होंने, वो समझ गए कि इन्होंने गंगा जी को पी लिया। ये तो क्योंकि इतने शक्तिशाली वो लोग होते थे। अगस्त मुनि के बारे में भी रामायण में कहानी आती है कि उन्होंने सारे सागर को पी लिया। तो ये जानु मुनि ने फिर बोला, ठीक है, वो मेरा आचमन गिरा दिया था इसलिए मैंने पी लिया, अभी मैं उनको धीरे से छोड़ता हूँ। तो उन्होंने अपने कान से उनको छोड़ा, तो छोड़ा, तो इसीलिए उनका नाम हुआ जाह्नवी। और भागीरथी भी बोलते हैं क्योंकि भागीरथ महाराज लेके आए थे, तो गंगा जी वहाँ से प्रकट हुई। भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत बढ़िया भजन लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भय। मेरे घर में जब मैं देखता हूँ कि भगवान कृष्ण की सेवा चल रही है, पूजा चल रही है, अर्चना चल रही है, तो गृहे ते गोलोक भय, मुझे ऐसा लगता है मेरा घर एक भगवान का धाम हो गया है। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। जब मैं गंगा नदी को देखता हूँ तो मुझे स्मरण होता है भगवान के चरणों का अमृत है, तो मन को बहुत सुख होता है। और तुलसी देखिया जोड़ा है प्राण माधव तोषणी जाना। जब मैं तुलसी के पौधे को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कृष्ण को ये कितना प्रिय है। भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का अर्पण करते, तो मुझे भी बड़ा आनंद होता है। तो इसीलिए आज के दिन कई लोग गंगा जी को प्रार्थना करते हैं, श्राद्ध तर्पण वगैरह करते हैं, उसमें स्नान करते हैं और इस तरह से। और चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधयासुर एतयोरेव किंकर। हमेशा विष्णु को याद करो, स्मर्तव्य सततम विष्णु, ये करो, विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भूलना नहीं। सर्व विधि निषेधयोस, मतलब बाकी जितने भी नियम हैं, जैसे मुझे अभी भी याद है हमारे इधर ही जब प्रवचन एक बार क्लासरूम में था, एक व्यक्ति ने बोला भगवान को अगरबत्ती अर्पण नहीं करना चाहिए, उसमें ये क्या कुछ तो लकड़ी होती है, बाम्बू होती है, उसी में प्रवचन चला गया। मगर आपका डिटेल में चले जाते हैं लोग, मगर ये नहीं जानते कि उसका पर्पस क्या है। स्मर्तव्य, आप जो भी करो कैसे भी करो भगवान को याद कर पा रहे हो क्या? जैसे मैं बीच में एक जगह पे गया था, तो व्यक्ति ने मेरे कपड़े को देखा तो बोला कि अच्छा आप में से कुछ लोग ये भगवा पहनते हैं, कुछ लोग सफ़ेद पहनते हैं, क्या फ़र्क है?
तो फिर वो खुद से बोलने लगा, शायद भगवा में मतलब ज़्यादा कड़क रहता है, दिमाग कड़क रहता है और वाइट। तो फिर मैंने सुनते रहा, मैं बोला आपको तो सब मालूम ही है, मगर आप ये रंग के चक्कर में मत पड़ो। आप मराठी हो, तुम्हें मराठी मानुस है, आपको संत तुकाराम मालूम है, तो आप ये माला लो और राम कृष्ण हरि का जप करो। बोले वो नहीं कर सकते। तो लोग डिटेल में ज़्यादा चले जाते हैं, मगर वो भक्ति नहीं करेंगे। वो ये ऐसे करो, नाक दबाओ, वो दुनिया भर का करेंगे। अगरबत्ती करना है कि नहीं, ये कलर वो कलर, उनको डिटेल बहुत चाहिए, मगर उनको एक माला करने का बोलो नहीं जमेगा ऐसा। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु। और गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। पहले अर्जुन शुरुआत में क्या बोलते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप न योत्सेति गोविंद। अर्जुन क्या बोलते हैं कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ये दूसरे अध्याय में बोलते हैं। उक्त्वा तूष्णीम बभू, तूष्णीम मतलब शांत हो गया। अर्जुन अपना बाण रख के शांत हो गया, अब मैं नहीं लड़ूंगा, हे गोविंद नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद भगवान उनको समझाते हैं कि अरे अर्जुन, इन लोगों को तो मैंने पहले ही समाप्त कर दिया। तो अर्जुन पूछते तब समाप्त कर दिया तो मैं क्यों लड़ूं, समाप्त तो हो ही गए, मैं नहीं लड़ूंगा। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, यशो लभस्व, ये यश ले लो, तुमको एक श्रेय ले लो कि तुमने समाप्त किया, बाकी तो मैंने समाप्त कर दिया। और यही फिर अर्जुन 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं, पहले कृष्ण पूछते हैं कच्चित एचन श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहम प्रणतस्थ ते धनंजय। वो बोलते कि तुमने ठीक से सुना अर्जुन, मैंने इतनी गीता सुनाई 18 अध्याय, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वापस बोलता हूँ पूरी गीता और डिटेल में समझाऊंगा। तो मगर अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लिप्ता त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेश करिष्ये वचनम तव। कि अब मुझे कोई संदेश नहीं रह गया, संदेह नहीं रह गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लिप्ता, कि मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, मुझे सब याद आ गया है। अब मुझे क्या करना है, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वैसा। और यही कृष्ण अंत में यही बोलते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा है वो करो। तो कृष्ण हर एक के जीवन में यही है, वो किसी को फोर्स नहीं करते। यथा इच्छसि तथा कुरु। तो हमको ही ये समझना है कि हमारे लाभ के लिए क्या है, हमारे श्रेय जीवन में काम आने लायक वस्तु यही है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध यासुर एतयोर एव किंकर। सारे जो विधि और निषेध और नियम है वो इनके दास है। एतयोर एव किंकर, किम कर मतलब क्या करूं सेवा के लिए। तो ऐसा है, इसलिए हमको भी अपने जीवन में भक्ति करना चाहिए। 16 माला जप। तो ये स्मर्तव्य सततम विष्णु के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं पता है, बड़ा ही आश्चर्य, बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। वो बोलते हैं गुरु महाराज ने आपको कई प्रकार की आज्ञाएं दी हुई, कई प्रकार के उपदेश दिए, कई प्रकार की सेवाएं दी हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं उन सभी सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण है अपना दिन का रोज माला कंप्लीट करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इज आपकी 16 माला जप करना, उसके आगे और कुछ। और भक्ति विनोद ठाकुर तो वैसे ये बताते ही हैं कि सबसे पहले आप अपना शरीर देखो, आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी साधना, कि आपका साधना हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तबीयत नहीं हो रही है फिर भी आप फिर साधना नहीं होगा। भूखे पेट भजन न होए गोपाल। तो पहले शरीर, फिर साधना, फिर सेवा। कई बार क्या होता है, मैंने पिछली बार जो हमारा हरि नाम का जो जपा टॉक में बताया था कि हम लोग सेवा में बहुत हमको मजा आता है कि ये करने में ये कर लूँ, क्योंकि हमको श्रेय मिलता है। लोग बोलते हैं वाह क्या सेवा करी, क्या आप क्या बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो हमको मजा, उसमें एक आनंद आता है। जब के लिए कोई बोलता नहीं, आप क्या बैठे रहते रहे सोते रहे, तुम भी सोते रहो मैं भी सोते रहो। कई बार होता है मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ, हमारे मंदिर में जो है अंग्रेजी की क्लास होती है, हिंदी अनुवाद में बैठा रहता हूँ तो सबके सब सोते ही रहते हैं। तो कभी कभी जो अनुवाद वाला है वो भी सो जाता है।
देखो तो वो माइक के सामने सो रहे हैं और सामने बैठ के वो भी सो रहे हैं। ऐसा होता। कभी कभी प्रभुपाद के समय पे शिष्य इतने थके होते थे कि भगवान गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, तो इतना थक जाते हैं। हमारे इधर भी एक कभी कभी पहले शुरुआत के दिनों में बताते हैं, प्रभुपाद के सामने दंडवत किया, इतनी हालत खराब, इतने थके हुए रहते थे। तो कोई बोलते थे अभी जीवित है कि हो गया, इतना दंडवत क्यों कर रहे, इतना लंबा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसलिए अपने शरीर को, तबीयत को संभालना चाहिए, जिससे कि हम जागरूक रहें। जप के समय ध्यानपूर्वक जप करें। चलिए समय हो गया, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम